हेलो गाइस, आज हम जेनेटिक्स के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडेलियन लॉ वेयर रीडिस्कवर्ड इन द ईयर 1814, 1842, 19th सेंचुरी, 1901। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स वर्क वाज रीपब्लिश्ड इन द ईयर। मेंडल का वर्क रीपब्लिश कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु कन्वर्ट मेंडल्स वर्क इनटू द लॉ ऑफ हेरेडिटी वाज। मेंडल के वर्क को हेरेडिटी लॉ में किसने कन्वर्ट किया? कार्ल करेंस, ह्यूगो डिवरीज। इसका करेक्ट आंसर है कार्ल करेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज नॉट अ रीडिस्कवर ऑफ मेंडल लॉ। मेंडल लॉ को किसने दोबारा से डिस्कवर नहीं किया? इनमें से कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल लॉ को दोबारा से रीडिस्कवर नहीं किया? इसका करेक्ट आंसर होगा टी.एच. मॉर्गन। मॉर्गन एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने दोबारा से उसे काम नहीं किया। मॉर्गन को फादर ऑफ जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंडल इंस्टीट्यूटेड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल फर्स्ट लॉ वाज, मेंडल्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड। मेंडल का फर्स्ट लॉ है, इनमें से मेंडल का पहला नियम कौन सा है? लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका सही आंसर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट वाज प्रपोज्ड बाय। इसको तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमीट किसने बनाया था? सबसे पहले मेंडल ने बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट कैन बी फॉर्म बाय F1 प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉस AABBC। इसमें पूछ रहा है कितने गैमीट फॉर्मेशन होंगे। भाई इसके लिए सबसे पहले इसका गैमीट बनाते हैं F1 जनरेशन में। इस प्रकार से हो जाएगा, इसका ABC एक गैमीट बनेगा और दूसरे का ABC। भाई इसका भी और इसका भी, दोनों का 4 गैमीट बनेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस 32 टाइप ऑफ गैमीट्स, इट्स जीनोटाइप शुड बी हेटेरोजीनियस फॉर। एक ऑर्गेनिज्म 32 का गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, 32 गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका हेटेरोडाइगस क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स आर नीडेड फॉर F2 फ्रॉम AABB जीनोटाइप। इसमें पूछ रहा है गैमीट्स AABB, तो गैमीट्स के सबसे अच्छा तरीका है, ये देखें, A कैपिटल B, A स्मॉल b, ये एक हो गया, और दूसरा होगा A कैपिटल B, A स्मॉल b। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल 4 गैमेट्स बनेंगे। गाइस सॉरी गाइस, यहाँ F2 जनरेशन पूछा गया है, तो इसको हम F2 जनरेशन पूछा गया है, इसलिए हम इसको फिर से क्रॉस कराएंगे। क्या गैमेट बना था? A B, A स्मॉल b और A कैपिटल B, A स्मॉल b, इन दोनों क्रॉस कराएंगे तो 4 इसका, 4 इसका, इसका 2 गैमेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डाउन सिंड्रोम विल बी। इसमें से कौन सा डाउन सिंड्रोम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब यहीं पर टर्नर सिंड्रोम होता, तो यहाँ 45 प्लस एक्स, एक एक्स एब्सेंट होता और यहाँ पे 0 हो जाता। और क्लिफिंटर सिंड्रोम होता तो ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन इसमें डाउन सिंड्रोम कहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बकल कैविटी स्लाइड सेल ऑफ एन इंडिविजुअल वी गेट अ डार्क स्टैंड बॉडी नियरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल में भी। इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट आंसर, कैपिटल यानी फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैन द कंपोजिशन ऑफ फीमेल डिस्टिंग्वाइज जाइगोट्स इज। फीमेल्स के लिए सॉरी गाइस, फीमेल्स के लिए कौन सा जाइगोट होना चाहिए? उसका करेक्ट आंसर है 44 प्लस एक्स एक्स। यहीं पे अगर मेल की बात करता तो एक्स वाई हो जाता। ये फीमेल है और ये मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट अ ट्रू हाइब्रिड कंडीशन। ट्रू हाइब्रिड कंडीशन के लिए एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट ट्रेट होना चाहिए। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ गैमीट आर फॉर्म फ्रॉम अ प्लांट ऑफ जीनोटाइप टी आर स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी। गाइस यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, स्मॉल टी नहीं, यहाँ स्मॉल आर होगा। तो इसका गैमीट कैसे बनाएंगे? कैपिटल टी कैपिटल आर और एक हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल आर, और टी का हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। यानी टोटल 4 गैमीट कितने हैं? 4 गैमीट बनेंगे, यानी ये वाले। ऑप्शन नंबर सी। व्हेन अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पेरेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर, यहाँ सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो राइट यहाँ आंसर जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोटाइप रेशियो इज F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। यहाँ जीनोटाइपिक रेशियो पूछा है F2 जनरेशन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 इज। मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है, तो इसका भी होगा 1:1। भाई यही अगर टेस्ट क्रॉस रेशियो पूछ देता तो 1:1:1 1:1 ये आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल with parents different in one trait, different in two traits with two different parents. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस पेरेंट्स इन मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस रेशियो बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजिबिलिटी क्लियर ना हो तो अपनी क्वालिटी बढ़ा के देखें। When two hybrids small r capital T and capital R small r small t are close, the phenotypic ratio of offspring shall be 3:1, 1:1:1, 1:1, 9:3:2, 3:1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप आर पॉसिबल इन F2 जनरेशन एज रिजल्ट ऑफ डाइब्रिड क्रॉस। इसमें F2 जनरेशन में डाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में कितने फिनोटाइप पाए जाएंगे? F2 जनरेशन में फोर फिनोटाइप पाए जाते हैं, जिसको डबल क्रॉस कराने के बाद 16 गैमेट्स बनते हैं। 16 गैमेट बनते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ड्वार्फ प्लांट विथ टर्मिनल फ्लावर प्रोड्यूस 100 टेल प्लांट विथ एक्सियल फ्लावर एंड 100 टेल ऑफस्प्रिंग विथ टर्मिनल फ्लावर, द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ अदर पेरेंट इज। ऑप्शन 1 कैपिटल टी स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कैपिटल टी स्मॉल ए कैपिटल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जहाँ कहीं भी डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो वहाँ पे एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट ट्रेट होगा। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फिनोटिपिक रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। गाइस यहाँ फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो डायरेक्ट यहाँ होगा 9:3:1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द क्लास कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी and capital small b capital B small b. If the alleles for both genes exhibit complete dominance, what genotype ratio is expected in resulting offspring? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1:2:1:2 4:2:2 4:2 1:2 1:2 1। इसे याद रखने के लिए गाइस हम ऐसे कर सकते हैं 1:1:2
2:2:4 2:2 2:1। ये याद करने का सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two hybrid with the genotype constituent capital R, small r, capital T, small t and recessive यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल टी आर क्रॉस द फिनिटिव रेशियो ऑफ ऑस्प्रिंग विल बी। यहाँ क्रॉस करवाना रिसेसिव ट्रेट से, जहाँ भी रिसेसिव ट्रेट से क्रॉस करवाया जाता है वहाँ टेस्ट क्रॉस होता है, तो डायरेक्टली आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू गाइज, आज के बस इतना ही।